बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज का सियासी मंजरनामा यह है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास बुलाया हुआ था और उन्हें आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से ब्रीफ भी किया है और उन्हें यह कहा है कि PDM का डट कर मुकाबला किया जाए। दूसरी जानिब आज PDM का सरबराही इजलास भी था और उन्होंने दो बड़े फैसले किए हैं। एक बड़ा फैसला जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च किया जाएगा और दूसरी जानिब उन्होंने चेयरमैन सेनेट के लिए मुत्तफ़िका तौर पर जो उम्मीदवार है वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम का ऐलान कर दिया है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी है और बाहमी कंसेंसस के बाद वो डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार भी मंजर आम पे लाएंगे। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट यह भी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साहबजादे सैयद अली हैदर गिलानी के खिलाफ एक पटिशन दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। तो आज एक और दरखास्त दायर की गई कि जल्दी उसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल के लिए उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। अब इस तमाम सियासी मंजरनामे पर और आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होगी, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर साहब, आपसे बात का आगाज कर लेते हैं। आज आपकी मुलाकात हुई है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से। उस मुलाकात में उन्होंने जहां पर लोगों और रहनुमाओं से यकीन दहानी मांगी है, वहीं पे आइंदा की हिकमत अमली भी तरतीब दी गई है। इस मुलाकात में कौन से अहम उमूर पर बातचीत हुई और आइंदा चेयरमैन सेनेट को लेके जो उसका इलेक्शन होना है उस बारे में आपने अपनी स्ट्रेटेजी किस हद तक तब्दील की है कि आपको यह लगे कि चेयरमैन सेनेट आपके ही बाहमी इश्तराक से बनेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई और सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली तय की गई। जुमेरात को हम जो हमारी हुकूमती पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद के सेनेटर्स हैं वो सब वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं मरहलावार और वज़ीर आज़म ने उनके एजाज़ में एक लंच का भी एहतमाम किया है जुमेरात वाले दिन और जुमे को इलेक्शन है और फिर हल्फ भी है। और अभी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक हम तकरीबन बराबर हैं। 49 सेनेटर्स हमारी गिनती के मुताबिक हमारे पास हैं और 49 ही बल्कि 50-50 समझ लें सेनेटर्स हैं इस वक्त। आमिर डोगर साहब, मुझे उम्मीद है 50 सेनेटर किस तरह हो गए? आमिर डोगर साहब, जरा थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा। ये बहुत बड़ी आपने बात कह दी कि बराबर हैं दोनों। वो कह रहे हैं हम 53 हैं, आप 47 हैं, आप कह रहे हैं कि 50 हैं। 50 किस तरह हो गए? कौन सी जमात आपके साथ मिल गई है? सर, इसमें एक तो पहले तो आप निकाल लें इसहाक डार साहब को, तो ये 52 हो जाते हैं और उसके बाद डार साहब तो वैसे ही खत्म हो गए ना। ना 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 ना, इसहाक डार तो खत्म हो गए ना भाई। इसहाक डार तो खत्म ही हो गए ना, उनका तो था ही नहीं। वो तो इस टेन्योर तक थे ना, अब नहीं है। खत्म तो नहीं वो सेनेटर। नहीं 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 नहीं, इसहाक डार साहब सेनेटर मेरे हिसाब में हैं और वो अभी अगले 3 साल भी सेनेटर हैं। इस चीज़ को आप देख लें, दुरुस्त कर लें। और दूसरा ये कि एक सेनेटर हैं, उसके बाद जमात इस्लामी के कभी इम्कान है कि वो अब्सटेन करेंगे, जिस तरह उन्होंने कौमी असम्बली में अब्सटेन किया और सिंध असम्बली में भी अब्सटेन किया। इसके अलावा एक सेनेटर हैं जो बलूचिस्तान से ANP के हैं, जो कि PDM और बाकी हमारी मुश्तरका तौर पर वो मुंतखब हुआ है हमारे वोटों से और उनकी कमिटमेंट ये है कि उन्होंने वोट जो है सादिक संजरानी साहब को ही देना है। तो ये इस तरह हमारी गिनती के मुताबिक तकरीबन हम 49 बनते हैं और इसी तरह जो अपोजिशन है उनके सेनेटर भी 49 या 50 ही हैं। बात एक आधे सेनेटर के ऊपर नीचे है, लेकिन मैं अपनी कैलकुलेशन में अगर देखूं तो हम बराबर हैं। तो एक आधा सेनेटर और है जिसका नाम मैं इस वक्त आपके सामने नहीं ले सकता। और कल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने समाअत भी करनी है यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से। जो चीज़ें बड़ी ओपन एंड शट हैं, जो जिस तरह हैदर गिलानी की वीडियो है, फिर मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट है, कुछ और ठोस सबूत है जो हमने इलेक्शन कमीशन को कल समाअत के दौरान देने हैं। और उसके बाद हम चाहेंगे इलेक्शन कमीशन
कि बॉल जो है उनके कोर्ट में है कि वो यूसुफ रजा गिलानी को इस सीट के लिए नाअहल करार दें। थोड़ा सा माजी पे नजर दौड़ाएं तो इलेक्शन कमीशन जो था वो हदफे तनकीद था अपोजिशन जमातों के, लेकिन अब हालिया दौर में वो आपकी जानिब से बनाया जा रहा है। अब कल की समात को लेकर अगर मंजरनामे को देखें, वो आपके हक में नहीं आती, उसका फैसला अपोजिशन के हक में आ जाता है, तो फिर आइंदा की स्ट्रेटेजी क्या होगी? ये तो कल की इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ही आइंदे की स्ट्रेटजी तय की जाएगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला जो डस्के वाला किया है, हम तनकीद करते हैं इलेक्शन कमीशन को नहीं कर रहे, वैसे फैसले की आप भी कवर करते हैं और माशाल्लाह सियासत को, पाकिस्तान को आप देखते हैं और इलेक्शंस भी बहुत सारे कवर किए होंगे, ज़िमनी इलेक्शन भी कवर किए होंगे। ऐसी मिसाल कहीं भी नहीं है कि एक पूरे के पूरे इलेक्शन को रीपोल कर दिया जाए, जबकि मामला चंद पोलिंग स्टेशनों का था। तो उसके बाद जो यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन के हवाले से जो चीज़ें सारी सामने आईं, तो अब बनता तो यही बात है कि यूसुफ रजा गिलानी मेरे हिसाब से उनकी जो नोटिफिकेशन है वो भी रुकना चाहिए और उनका इलेक्शन भी कालअदम करार देना चाहिए और एक साफ और शफाफ इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। कल इलेक्शन की समाअत का इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान अगर आपकी पटिशन को खारिज कर दिया जाता है तो क्या आप इस फैसले को मानेंगे? देखिए, हम तो हुकूमत है और आपको पता है कि हुकूमत को तो तकरीबन सारे ही फैसले, ऐसे फैसले जो कानून और आइन के दायरे में किए जाते हैं, उसको एक जायज़ा लेकर देखना पड़ता है और जो भी उसमें फिर कानून में जो भी रास्ता, आइन में जो रास्ता होगा, हुकूमत तो वो इख्तियार करेगी। हम कोई इलेक्शन कमीशन को हुकूमत पार्टी नहीं बना रही और ना ही हम कोई इलेक्शन कमीशन को ये समझ रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक बड़ा खुद मुख्तियार इदारा है, उनको अपने फैसले गैर जानिबदारी से करने चाहिए और जो माहौल पाकिस्तान का है। आमिर डोगर साहब, आपका सजनानी साहब तो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हो गए, सेनेट के चेयरमैन के उम्मीदवार तो आपके सजनानी साहब हो गए, डिप्टी चेयरमैन किसको दे रहे हैं? तहरीक इंसाफ से देंगे, MQM से देंगे? डिप्टी चेयरमैन का फैसला डिप्टी चेयरमैन का फैसला जुमेरात वाले दिन हो जाएगा कि वो इम्कान क्या बनाते हैं। एक राय ये भी है कि नाम तो आए होंगे, एक राय ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इस इलेक्शन में एक सेनेट के में बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के सामने आई है कि वाइस चेयरमैन हुकूमत की पार्टी से हो, यानी कि PTI से हो, और दूसरा कुछ इत्तेहादी जमातों ने भी वाइस चेयरमैनशिप मांगी है, MQM भी उम्मीदवार है और कुछ और भी एक दो उम्मीदवार है। तो ये एक हिकमत अमली है जो डोगर साहब बता दें कि किस पार्टी ने डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ऐलान है, टिकट मांगी है? एक तो MQM होगी और कौन सी सियासी जमात है? MQM ने भी मांगा है और उसके अलावा भी एक ग्रुप है कुछ सेनेटर्स का जिन्होंने वाइस चेयरमैनशिप मांगी है। तो इसका फैसला जुमेरात वाले दिन होगा। उस सेनेटर्स के ग्रुप का तल्लक किसी सियासी जमात से नहीं है? नहीं, सियासी जमात से तो है, लेकिन वो एक तरह का एक उनका आपस में एक हम ख्याल, एक दोस्तों का एक ग्रुप है जिनका ख्याल है कि वाइस चेयरमैन फला शख्स को होना चाहिए। और हमारी अपनी पार्टी में से भी एक शदीद दबाव है कि PTI में से वाइस चेयरमैन होना चाहिए ताकि चेयरमैन ऑफिस एक सेनेट के अंदर एक ऑफिस PTI के पास भी होना चाहिए, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन का। दो कायदे ईमान भी हमारे PTI के ही हैं, लेकिन इसका फैसला जुमेरात को होगा। अच्छा डोगर साहब, ये बताइएगा, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन होगा उसमें कामयाबी की उम्मीद आपको किस हद तक है कि 5 रोज गुजर चुके हैं सेनेट इंतखाबात को और 4 रोज बाकी हैं चेयरमैन सेनेट के लिए, तो इन 5 दिनों में क्या आपने उन अनासिर की निशानदही की जिन्होंने पैसा लिया और अपनी वफादारियां तब्दील की? कोई ऐसा सद्देबाब आपने किया कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में आपको वैसा खंजर ना पीछे पीठ में मिले?
बड़ा अहम सवाल है, इसका सद्जवाब तो करना बनता है, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। आप जानते हैं कि इमरान खान जो वज़ीर आज़म हैं हमारे, वो अरसा दराज से वोट की चोरी की बात कर रहे थे, और इन इलेक्शनों में बिलखसूस सेनेट के इलेक्शनों में जो मंडियाँ लगाई जाती हैं और जो करोड़ों रुपए की खरीद व फरोख्त होती है, इसके सद्जवाब की बात कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट में भी गए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम स्टेक होल्डर्स को बड़ी तसल्ली से, तहम्मुल से कई दिन की समाअत के बाद सुना और एक फ़ैसला दिया। और फिर हम हुकूमत के वज़रा इलेक्शन कमीशन को गए कि इस फैसले के बाद आप कोई ऐसा फूल प्रूफ तरीकाकार बनाएं कि एटलीस्ट ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है, एक तरह की ये जो डिफेक्शन है, और ये जो वोट एक दूसरे इधर से उधर होंगे, इनको सद्जवाब किया जाए। कुछ तजावीज़ भी दी गई, अगर उन पर अमल कर लिया जाता तो आज काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका होता। लेकिन अब क्योंकि अगेन सेनेट का इलेक्शन भी फिर सीक्रेट बैलेट से है, और आप जानते हैं कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी ने दोबारा नोटों की बोरियों के मुंह खोल दिए हैं, और बड़ा डेस्परेट होकर वो इस वक्त ख़रीदारी के अंदर फिर मसरूफ़ हैं। और बहुत बड़ी कीमत एक वोट सेनेट की आज जो शाम की बड़ी खबर है वो लगा रहे हैं। क्या कीमत लगा रहे हैं ये भी बता दें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपको इतला आ गई, वज़ीर आज़म साहब को पता चल गया कि कितनी कीमत लगा रही है एक सेनेटर की? और राणा साहब, करोड़ों में कीमत है जी। और जाहिर है वो जिन सेनेटर्स ने पहले खुद करोड़ों रुपए लगाकर वो सेनेटर बने, तो अब कुछ ऐसे हैं इतलात तो ये है कि 8 करोड़ रुपए लग रही है। अब चाहते हैं कि वो जी कारोबार है, बिल्कुल जी। 8 करोड़ भी है, 10 करोड़ भी है, 15 करोड़ भी है। आपके लोग सिंध में खरीदे भी गए हैं। और दूसरी जानिब अगर सेनेट इलेक्शन की बात की जाए तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ही आपको आइंदा वाले दिनों में दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ पंजाब में तब्दीली के हवाले से बातें चल रही हैं, लेकिन अमल दरामद कैसे होता है ये तो बाद नहीं पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसा कि पीडीएम ने इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को नामजद किया है, तो हुकूमती बेंचेस भी अपने रवाबित बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जुमानों के इजलास में भी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया, और दूसरी जानिब सादिक संजरानी भी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पंजाब के हवाले से अगर बात की जाए तो कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं, आने वाले दिनों में डेवलपमेंट क्या होने वाली है, और पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा, जो नौमुंतखब सेनेटर भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे इस सियासी मंजरनामे पर बात करते हैं। आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगा साहब, अगर चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात को देखा जाए तो हालिया जो इंतखाबात हुए, आप पंजाब मॉडल के तहत बिला मुकाबला मुंतखब हुए, एक बहुत अच्छा ट्रेंड सेट किया गया था, और चौधरी बरादरान का बहुत बड़ा किरदार भी था इसमें। आप सेनेट इंतखाबात को लेके और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को लेके किस हद तक सियासी मंजरनामे पर पुरुमीद हैं कि शफाफियत बरकरार है, या फिर आपको क्या लगता है कि कहां कहां पे सुकम है, वो बेहतर होने की जरूरत है? देखें, ये तो सारी स्ट्रेटजी जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई पीटीआई के पास है। हम तो उनके इत्तेहादी हैं, और पुरज़म है कि जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया है पीटीआई ने, सादिक संजरानी साहब, उनकी कारकर्दगी भी अच्छी है, तो वो कामयाब होंगे। और इंशाल्लाह, क्योंकि बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, तो बलूचिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बड़े यकजान होते हैं, मुत्तहिद होते हैं। और मेरा साबका द्वार में मेरा तजर्बा रहा है। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथी बार पार्लियामेंट के अंदर मुंतखब होकर जा रहा हूँ, तो मैंने हमेशा देखा है कि बलूचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे अपने बलूचिस्तान के मामले में बड़े संजीदा और मुत्तहिद होते हैं। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि उनको पीटीआई की भी सपोर्ट मिलेगी, इत्तेहादी जमातों की भी सपोर्ट मिलेगी, तो इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। आगा साहब, बिलावल भुट्टो कल आए, चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई। चौधरी बरादरान का पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अमल दखल है, और कहा जाता है कि वो सियासत के जिस तरफ होंगे पलड़ा वही बारी होगा। उनसे मुलाकात से पहले, उनसे मुलाकात के बाद बड़ा शोर मचा कि पंजाब में तब्दीली आ रही है।
क्या बिलावल भुट्टो कोई आपको ऑफर दे के गए मुस्लिम लीग काफ को? बिलावल भुट्टो वाकई सिर्फ खैरियत पता करने आए, कोई रवाबत, क्या सिलसिला चल रहा है? राना साहब, आपको इल्म है कि हमारी क़यादत बड़ी ज़ीरक क़यादत है, इसलिए उनकी अहमियत भी हमेशा हर हालत में पाकिस्तान की सियासत के अंदर, चूँकि उनका हमेशा एक मुस्बत रवैया और मुस्बत तर्ज सियासत रहा है, इसलिए वो हमेशा सब पे सबकत ले जाते हैं मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए। और उसी वजह से उनकी कदर और सच बोलने के मामले में भी उन्होंने हमेशा जो है वो अपनी इनफरादियत कायम रखी है। कल भी जब बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लाए तो बड़ी इज्जत एहतराम के साथ, ज़ाहिर है एक पार्टी के सरबराह लाए, और उनके साथ भी जैसे हमारे दूसरी जमातों के साथ हमेशा तल्लुकात जो हम खुले दरवाजों की सियासत करते हैं, हमारे सरबराह भी जो है वो खुले दरवाजों से हमेशा सियासत करते रहे हैं। तो उनके आने पे उनको खैर मकदम कहा, बड़ा पुरजोश उनका इस्तकबाल किया, उनका शुक्रिया अदा किया कि आप शुजात हुसैन साहब की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आए हैं। और उसके बाद इस मामले में बड़े वाज़ेह अल्फाज में चौधरी शुजात साहब ने वाज़ेह कर दिया कि मोहतरम, आपके साथ तल्लुकात हमारे हमेशा अच्छे रहे हैं और रहेंगे, लेकिन ये जो मामला है इसके अंदर हम आपके साथ तावन नहीं कर सकते। आगा साहब, कुछ दिन पहले खबरें थीं जब चौधरी परवेज इलाही साहब ने नौमुंतखब सेनेटर्स के एजाज में इशाया दिया था, उस दिन खबरें ये फैली कि पंजाब में तब्दीली के हवाले से चौधरी बरादरान राजा बशारत साहब के नाम पर मुत्तफिक हो गए हैं। ये खबरें सच हैं, मफरूजे हैं, या फिर बिल्कुल कयास आराइयां हैं, सिरे से इनकी कोई हकीकत ही नहीं? देखें जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान बुज़दार साहब के साथ खड़े हैं, और इसलिए खड़े हैं कि वो फैसला हमारी इत्तेहादी जमात के सरबराह इमरान खान साहब का फैसला है, तो हम दिलो जान के साथ खड़े हैं। हम किसी दूसरी ऑप्शन के ऊपर गौर कर ही नहीं रहे। अगर दूसरी ऑप्शन पे गौर करते तो हमें तो हमेशा से पिछले 2 साल से एक स्टैंडिंग ऑफर मौजूद है कि परवेज इलाही साहब को अपोजिशन की तरफ से स्टैंडिंग ऑफर मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से स्टैंडिंग ऑफर मौजूद है कि तो क्या बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से भी यही ऑफर तो नहीं मिली? परवेज इलाही साहब अगर अपना आगे बढ़े तो वो साथ देने के लिए तैयार हैं और वजीर आला बन जाते हैं, लेकिन हम मांगे तांगे की हमायत के ऊपर इक़्तिदार हासिल नहीं करना चाहते। आपको पता है हमारे 43 MPs को इन्होंने नून लीग ने तोड़ा और 5 साल हुकूमत की, और एक स्टे के ऊपर उन्होंने हुकूमत की। अब भी कहीं हो सकता है वो केस अभी भी पेंडिंग हो कोर्ट के अंदर। आगा साहब, चूंकि मैं आपकी सियासी बसीरत को, चौधरी बरादरान की सियासी बसीरत को मैं भी जानता हूँ, बड़े करीब से देखा मैंने। हमजा शहबाज और बिलावल की अचानक मुलाकातें शुरू हो गई हैं। आप क्या समझते हैं, इन मुलाकातों के बाद इनकी दूरियां वाकई दूर हो जाएंगी, और क्या ये मुलाकातें मरियम साहिबा को गवारा होंगी, उनकी मर्जी से हो रही हैं, या कोई और सियासी खेल चल रहा है? देखें, इस मामले में चूंकि हमारे डायरेक्ट हमारे इल्म में कोई चीज़ नहीं आई, इसलिए इसके ऊपर तबसरा करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी परागंदा हो चुकी है। तो हम किसी ऐसी राय से और ऐसे मफरूजे के ऊपर बात करके इस मौजूदा हालात को मजीद संगीन नहीं करना चाहते। आगा साहब, आपका सियासी तज्जिया या बसीरत क्या कहती है कि ऐसे वक्त में जब मुशावरती इजलास इस्लामाबाद में जारी है, हमजा शहबाज इस्लामाबाद नहीं जाते बल्कि मुलाकात के लिए बिलावल भुट्टो को लाहौर बुला लेते? देखिए, वो तो नून लीग के अंदर डिवीजन मौजूद है, वो आप मीडिया के अंदर सारी चीजें जो है वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। जो फैमिली की डिवीजन है उसके असरात तो अब ज़ाहिर है हमजा शहबाज शरीफ साहब जब बाहर आए तो वो वाज़े होते नजर आएंगे, लेकिन देखें, हम उसका पार्ट एंड पार्सल नहीं बनना चाहते। उनकी अंदरूनी
पार्टी के अंदर जो मामलात हैं वो जाने और उनका काम जाने। कामल अली आगा साहब, आपने इस इम्कान को बिल्कुल रद्द कर दिया, इम्कान को, कि मुस्लिम लीग काफ या चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ जाएंगे। वो उनको आपने क्लियर कर दिया कि वो उस्मान बुज़दार या मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ जो फैसला करेगी उसके साथ करें। राणा साहब देखें, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सियासत है उसका महवर हमेशा ये रहा है कि हम जिसका के साथ दोस्ती करते हैं उसके साथ दोस्ती निभाते हैं, और जिसके साथ दुश्मनी करते हैं वो वाज़ेह नजर आती है और उसको भी निभाने की कोशिश करते हैं। हमने कभी सियासत के अंदर गंद डालने की कोशिश नहीं की और ना ही इंशाल्लाह हमारी जमात और हमारी लीडरशिप जो है इस बिल्कुल। कमल अली आगा साहब, एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से जो मौजूदा फ़ज़ा बनी हुई है, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, आपको इसमें पंजाब के अंदर तब्दीली नजर आ रही है? देखें, ये तो जब मूव कोई राणा साहब सामने आती है तो उसके ऊपर कोई जायजा लिया जाता है, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स जो है उनको डिस्कस किया जाता है, उसके बाद कोई अपनी राय कायम की जाती है। अभी तक इस किस्म की कोई मूव सामने प्रैक्टिकली नहीं आई। हाँ, पीडीएम ने ये जरूर कहा है कि अब हम पंजाब के अंदर जो है वो नो कॉन्फिडेंस या कोई तब्दीली का सफर शुरू करेंगे। तो जब वो सामने आएंगे प्रैक्टिकली कोई चीज। आगा साहब, आपकी जमात के बगैर, चौधरी परवेज लाई साहब के बगैर तो कोई भी इस वक्त जो पंजाब में जमात है वो नहीं चल सकती। जब आप ही वाज़े कह रहे हैं कि हम बुज़दार के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, तो फिर पीडीएम किस तरीके से तहरीक लाएगी? देखें, ये तो उनके ऊपर मुनसर है ना। हमने तो जो वाज़े करना था वो कर दिया, और कल बड़े वाज़े अल्फाज में चौधरी साहब ने कह दिया कि हम देखें आपके साथ तल्लुकात हैं और कायम रहेंगे। हम हर किसी के साथ तल्लुकात कायम रखते हैं और निभाने की कोशिश करते हैं। सियासत जो है वो बातचीत और मशावरत और इंटरेक्शन, ये सियासत के जुज़्वे अव्वलीन है। राणा साहब, हम सियासत जरा मुख्तलिफ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी साजिश का हिस्सा बन जाएं। ये हमारी सियासत नहीं है। यानी सियासत करेंगे, किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। बेशतर ऑफर्स और ऑप्शंस आए, लेकिन जब आपने उस्मान बुज़दार पे एतमाद का फैसला किया तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुंतखब करने पे किया है और वो करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जहां पर हमने पंजाब में तब्दीली, सेनेट इंतखाबात और पीडीएम को लेकर हुकूमती मौक़िफ़ जाना है, वहीं हुकूमती इत्तेहादियों का भी मौक़िफ़ जान लिया। अब कुछ मौक़िफ़ जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अपोजिशन जमातों के आज के फैसले पर क्या मुशावरत हुई? डिप्टी चेयरमैन सेनेट का नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आया? उसके लिए कमेटी तश्कील देने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? और लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, बहुत के वक्त का। चौधरी साहब, जहां पर मुत्तफिका उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट का तो सामने ले आए आज के इजलास में, 9 घंटे से तवील इजलास हुआ, तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का नाम सामने लाने में ताखीर का सामना क्यों करना पड़ रहा है? यानी नाम बहुत ज्यादा आगे हैं, उस पर कंसेंसस की वजह से नहीं, हुकूमत का तो आया नहीं ना। यानी आपका चौधरी साहब 9 घंटे का इजलास चला, जिसमें फैसला तो करना ही था। अच्छा, हुकूमत के फैसले के बाद आप लोग देखेंगे? कोई जबर थोड़ा है जी, फैसले में जबर थोड़ा होता है कि चूंकि आपने आज इजलास किया तो जबरन आपको फैसला करना है। हुकूमत का पहले आने दे। अच्छा, हुकूमत का उम्मीदवार देख के हुकूमत का पहले आना। चौधरी साहब, इसका मतलब चेयरमैन जब हुकूमत का आएगा तो उसके मुकाबले में किसको लाना, फिर फैसला किया जाएगा, ऐसा ही है ना जो साहब? जी 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 जी। अच्छा, जो सब हुकूमत के तो लोगों ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है। एक मिनट राणा साहब, हुकूमत का एमक्यूएम ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है, उसमें एक आजाद है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, काकड़ बलूचिस्तान से उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर, कई लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है। हुकूमती तो सारी पार्टियां कह रही कि हमें दे हमें। चले, जो भी होगा सामने आ जाएगा। जो सब जरा बात कर लेते हैं पंजाब के हवाले से।
बिलावल भुट्टो साहब ने कहा पंजाब में तब्दीली लाई जाएगी। चौधरी बरादरान के हवाले से पहले था कि शायद वो आपके साथ राब्तों में है। आज उन्होंने एक बड़ी खुल के तरदीद कर दी है और उन्होंने खुल के कहा है कि हम किसी सूरत में भी ना साथ नहीं जाएंगे, ज़ाती तलक हमारा मौजूद है, ज़ाती तलक रहेगा। पंजाब में अब अदम एतमाद की तहरीक कब तक लाने के इम्कानात है, इसमें अब बड़े मुतहर्रा है कि किस तरीके से लाई जाएगी? देखिए, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे खुले हुए हैं। बलूचिस्तान का ऑप्शन खुला है, पंजाब का ऑप्शन खुला है, स्पीकर का ऑप्शन खुला है, डिप्टी स्पीकर का ऑप्शन खुला है, वजीर आजम का ऑप्शन खुला है। कब, कहां और कैसे लानी है ये तो कोई कर मीडिया पे तो नहीं ऐलान करेगा ना कि पहली चोट कहां पे लगानी है, पहली ईंट कौन से खींचनी इस इमारत को गिराने के लिए। ये तो अभी जज कर रहे हैं, तो इस पे देखा जाएगा, देखते हैं। इसमें फैसला दूसरी बात यह है कि तरदीद की उन्होंने कल उन्होंने एक पहले खबर जारी की, फिर मुनस लाई ने उस खबर को वापस ले लिया। अब कौन सी बात को दुरुस्त माना, पहली को या दूसरी? कामिल अली आगा साहब ने आपसे कुछ ही देर पहले हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने ये फैसला कर लिया कि हम मांगे तांगे की हुकूमत नहीं लेंगे, हम अगर हुकूमत बनाएंगे तो अपने सर पे बनाएंगे। उनका राइट है ये कहना। चौधरी मंजूर साहब, कल बाकायदा समाअत इलेक्शन कमीशन में है यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से। अगर वैसे ये जो मांगे तांगे की इस वक्त हुकूमत है, इसके बारे में आपका क्या है? तो वो तो हुकूमत में वजीर आला शिप पे तो नहीं है ना? वजीर आला बगैर काबली के वोटों को, मांगे हुए वोटों के बगैर बन सकता है? पंजाब में वजीर आजम बन सकता है? बलूचिस्तान की गवर्नमेंट बन सकती है? नहीं बन सकती। चलें जी, तो ये दो हुकूमतें हैं जो मांगे तांगे की, हो सकता है वो किंग मेकर बने रहना चाहते हो, और एक चले जो साहब ये तो मर्जी है क्या बनना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जो साहब, कल समाअत है यूसुफ रजा गिलानी साहब के केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन में। आप अगर इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल करार देता है तो क्या आप उसे मानेंगे? अगर उन्हें अहल करार दिया जाता है, यही सवाल हमने पीटीआई के भी लोगों से किया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को माना जाएगा या उसको फैसले के खिलाफ? पहली बात तो ये है जी, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन को उसमें यूसुफ रजा गिलानी का उन्होंने खुद से क्या किया है? कुछ भी नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे पास फोरम्स मौजूद है। तीसरी बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन उस पर करता है तो फिर फैसल वाडा पे क्या करता है? इलेक्शन कमीशन उस पर करता है तो फिर अबड़ों के जिस पे उनकी अपनी पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि 35 करोड़ रुपया देकर टिकट लिया है, और वो देने वाला और लेने वाला दोनों पे क्या करता है? फिर अगर इस पे इल्जाम है तो जो 70 करोड़ रुपए का बलूचिस्तान का सुन रहे हैं अब्दुल कादर का, वो पैसे देने वालों और लेने वालों पे क्या इलेक्शन कमीशन करता है? तो फिर एक नहीं, वो पूरा पिंडोरा बॉक्स को। चौधरी साहब, फिर तो वो शवाहिद की बुनियाद पे है ना कि शवाहिद जितने मौजूद होंगे वो अगर जाएंगे तो उस पे लोग कह रहे हैं, यानी पीटीआई तो ये जो वीडियो मंजर आम पे आई थी, मैंने आपको और शवाहिद क्या चाहिए? चौधरी साहब, मैं एक जनरली सवाल कर रहा हूं कि मैंने ये सवाल किया उनसे, आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैंने कहा जी कैसे साबित कर पाएंगे कि उस वीडियो के अंदर उन्होंने पैसों की ऑफर की है? तो उनका यह कहना था कि जो मीडिया पे वीडियो आई वो उसका कुछ हिस्सा है, मुकम्मल वीडियो में पैसों की ऑफर मौजूद है। ये देखिए, वीडियो जो इटसेल्फ होती है ना, वीडियो, उसको आप बतौर एविडेंस, आज चौधरी एतजाज साहब कह रहे थे, मेरा ख्याल है बेहतर है कि चौधरी एतजाज साहब को ले, वो फिर बताएंगे कि वीडियो कौन सी बतौर एविडेंस एक्सेप्टेबल होती है। उसके लिए लॉ ले डाउन है कि वो ओरिजिनल हो, उसमें कटिंग ना हो, उसमें एंड टू एंड हो सारा, वरना तो फिर मरियम नवाज ने जो वीडियो चलाई थी उस पर फैसले हो जाते नहीं हुए ना। उस पर नहीं, मरियम नवाज की वीडियो पे तो जज के खिलाफ एक्शन हो गया था जो साहब, मरियम नवाज की वीडियो पे तो जज के खिलाफ एक्शन हो गया, वो सारा कुछ हो गया। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो उस पे उस हवाले से ही हुआ, उसका जो मिसकंडक्ट है उस हवाले से हुआ, वीडियो पे कोई फैसला नहीं हुआ। सर वो उस वीडियो की बुनियाद पे हुआ ना जो साहब, नहीं मिसकंडक्ट पे हुआ, मिसकंडक्ट पे हुआ, और भी उसके इश्यूज। अच्छा जो साहब 26 मार्च, लेकिन चलो आपने 26 मार्च मतलब हम ये कह रहे हैं उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने इल्जाम लगाए हैं ना, हमने तो नहीं लगाए। तो किसने पैसे लिए? कोई नीचे तो पैसे लेकर नहीं टिकट दे सकता ना। चलिए ये तो क्लियर हो जाए, मैं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जो सब इलेक्शन 12 तारीख बड़ा अहमियत का दिन है, 12 जो मार्च है, आप क्या समझते हैं कि जितने आपके पास वोट मौजूद हैं आप उससे ज़्यादा वोट ले लेंगे, उतने वोट लेंगे, इलेक्शन बासानी जीत जाएंगे? देखिए, एक बात जो समझने की है, पहली तो बात यह है कि अगर ये बात आएगी
तो फिर जस्टिस वजी की रिपोर्ट भी आएगी जिसमें पैसे लेने देने का जिक्र है पार्टी के इलेक्शन में। फिर हामिद खान की रिपोर्ट भी आएगी, फिर तस्नीम नूरानी की रिपोर्ट भी आएगी। उसमें तो सारे के अंदर मौजूद है कि इन्होंने पैसे देकर ओहदे लिए। तो वो भी इलेक्शन कमीशन को जाते हैं ना, वो भी अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। नंबर 1। नंबर 2 जो आपका सवाल है कि आज सुना है शेख रशीद साहब ने कहा है कि इनका मुकाबला हुकूमत और रियासत से। क्या मतलब है? शेख रशीद साहब इस बयान की वजाहत फरमाएं। और अगर रियासत हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है तो फिर रियासती इदारे अपनी पोजीशन को वाजे करें। सही, यानी आप ये समझते हैं कि वो उन्होंने रियासती मशीनरी और रियासती इन्फ्लुएंस इसमें ऐड किया, यानी आपके मुताबिक शेख रशीद साहब का क्लेम ये है कि रियासत के साथ आप लड़ रहे हैं। हुकूमत और रियासत में फर्क है ना जी सब सारी दुनिया को पता है। हुकूमत और उन्होंने कहा कि हुकूमत और रियासत दोनों लड़ रहे हैं। हुकूमत तो होगी इमरान खान की, तो शेख रशीद वजाहत करें कि रियासत से क्या मुराद उनकी है, कौन से रियासती इदारे हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा जो सब आगे चलते हैं, एक तरीके में इत्मीनान आई संजरानी साहब के खिलाफ, उसमें 14 वोट कहा गया कि 12 से 14 वोट इधर उधर हो गए। उन 12 से 14 वोटों में से जिनके उस वक़्त नाम कुछ सामने आए कुछ नहीं आए, उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, हम इस पर नहीं जाते। उनमें से 6 लोग जो है अब भी सेनेट के उम्मीदवार सेनेट में मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं इस दफ़ा भी खुफिया राय शुमारी में कोई ऐसा काम तो नहीं हो जाएगा? नहीं, किसी को क्या पता कौन से 6 लोग हैं और कौन से चले गए। हमने तो कार्रवाई कर दी थी खानज़ादा खान के खिलाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल आप जो सब कार्रवाई की, बिल्कुल आपने की, दिया बिल्कुल कार्रवाई की, एक बंदे के खिलाफ दिया और उसके बेटे को उसके इनाम में पीटीआई ने जो साफ चली शफाफ चली, उसने पीटीआई ने उसके बेटे को टिकट दे दिया और आज ये कह रहे हैं कि ये फलां सब बिल्कुल जो सब दुरुस्त हो गया। आपने एक को किया, सारा कुछ हो गया। लेकिन आज यही सवाल जो आपने कहा कि नहीं टिकट देनी चाहिए, तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन आज सिंध के अंदर पीटीआई के 2 अरकान जो है जो मुनहरफ हुए हैं या जो नाराज हैं, उनको आपके लोगों ने हुकूमती बेंचों पर बिठाया। नहीं, हुकूमती बेंचों पे नहीं बिठाया। आप अगर कौमी असम्बली की भी देखेंगे ना, कौमी असम्बली के अंदर भी मैं जब मेंबर था तो हमारे अपोजिशन के कुछ लोग उस तरफ जो बेंचेस हैं हुकूमती बेंचेस के उस तरफ भी बैठते रहे, कुछ लोग ऐसे थे। दूसरी बात यह है कि उसमें एक इंसिडेंट हुआ है, उनको फिजिकली मारा है उन्होंने, कि आप समझते हैं कि दोबारा इस किस्म का सूरत हाल पैदा हो। बाकी उनके खिलाफ जाना, इलेक्शन कमीशन में जाना उनका हक है, वो जाए। यानी आपके नज़दीक उन्हें जब मारा गया तो ये किस्म का तहफ़्फ़ुज़ है कि उन्हें अगर उधर बैठा लिया जाए तो उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को कौन जीतेगा, इस पर डिटेल से बात होगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को लेकर दोनों तरफ पुरुमीदी की फजा है। हुकूमत भी ये समझती है कि उन्होंने जिस नाम पर मोहर सब्द कर दी वही उम्मीदवार जीतेगा। अपोजिशन बेंचेस की भी ये राय है कि हमारी अददी अक्सरियत ज़्यादा है, हमारा ही उम्मीदवार जीतेगा। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, कहीं बहुत बड़ा अपसेट तो नहीं हो जाता जिस तरह का अपसेट कौमी असम्बली में हुआ सेनेट इंतखाबात में, कि कौमी असम्बली में अराकीन का झुकाव जो हुकूमत की जानिब होना था वो अपोजिशन की जानिब हो गया। इस अपसेट को रोकने के लिए हुकूमत की तैयारी क्या है, पीडीएम की तैयारी क्या है, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, क्या अपसेट हो सकता है? अपसेट अगर हुआ तो वो तो इस सूरत में होगा कि सादिक संजरानी फिर से चेयरमैन सेनेट बन जाए। यस सर, मेरे पास जो इतलात हैं, मेरे जो आज राब्ते हुए मुख्तलिफ लोगों में सेनेटर से हुए, सियासी जमातों के लोगों से हुए, तो उसके मुताबिक जो हमें नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस इलेक्शन में, ये जो इलेक्शन है सेनेट का, चेयरमैन सेनेट का, इस पे वाकई अपसेट हो जाएगा। संजरानी साहब के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो चेयरमैन सेनेट बन जाए। एक तो कल ये भी देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है। अगर इलेक्शन कमीशन का कोई ऐसा फ़ैसला आ जाता है जो गिलानी साहब के ख़िलाफ़ आता है तो उस सूरत में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर गिलानी साहब के ख़िलाफ़ नहीं आता और मज़ीद चलता है तो उस सूरत में भी मेरे पास जो इतला है, देखिए एक वोट तो अपोजिशन का, हुकूमत का, अपोजिशन का वैसे ही कम हो गया, सस्पेंड है इसाक डार साहब। उसके बाद अब आगे चले, बलूचिस्तान के लोग वाकई बलूचिस्तान के साथ अपने उम्मीदवार को देते हैं।
ANP के 2 सेनेटर हैं, एक सेनेटर तो मुकम्मल तौर पे सजरानी साहब के साथ है, गो ANP ने हमायत का ऐलान किया, हो सकता है दूसरा सेनेटर भी इन्हें वोट दे दे। उसके बाद खुफिया राय शुमारी में 51, 52 और 53 इसके दरमियान हुकूमत ले जाएगी। सजरानी साहब लेके जा सकते हैं, मैं बिल्कुल, देखें ये फ़र्क होना है 3 वोटों का, सेन में रखिएगा, 3 वोटों का फ़र्क है, जमात इस्लामी और 3 वोट। अब 3 वोट जो है उसमें दावा है कि ANP का 1 वोट उनके साथ है, दावा है कि बलूचिस्तान से 2 वोट और उनके साथ हैं, और ये भी खदशा है कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि जिन लोगों ने, अगर आप थोड़ा सा उठा के देखें ना ज़रा, कि जब पहली हुई 2019 में या कम अगस्त को जो तहरीकें हुई, उसमें क्या हुआ, उसमें कितने लोग थे, उसमें आप देखें कि उसमें जितनी तादाद थी उस तादाद के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हासिल जंजो साहब और सादिक संजरानी, उसमें ज़मीन आसमान का आता है। उसमें 103 उस वक्त सेनेटर थे, याद है आपको जी। जमात इस्लामी के 2 वोट थे, उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। मुस्लिम लीग नून के 30 थे, और उन 30 में से कितने लोग मुस्लिम लीग नून के साथ रहे? 100 अरकान टोटल थे जिन्होंने हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी के 21 थे, और आपको पता है कि वहाँ पे जब हासिल जंजो जो हैं वो हार जाते हैं, उनके क्या पोजीशन रहती है, और जब मांडरी वाला आते हैं जो पीपल्स पार्टी के थे, तो मांडरी वाला को कितने वोट मिलते हैं? आप वो भी देखें कि मांडरी वाला जो है वो बेहतरीन तरीके से रहता है। मांडरी वाला, हाँ, सलीम मांडरी वाला, जी जी, आप उनके वोट देख लेना। सलीम मांडरी वाला जो है 32 वोट आए उनके खिलाफ, 32 वोट सिर्फ। यानी कि उस वक्त पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के कौन से लोग थे मांडरी वाला के साथ थे, लेकिन उन्हीं का जो चेयरमैन का उम्मीदवार थे जंजो साहब, उनके साथ नहीं थे। तो ये तो बड़ी क्लियर और अच्छा, साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप ये देखें कि दोनों तरफ से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। अब डेप्यूटी चेयरमैन के हवाले से मैंने तो चौधरी मंसूर साहब को पूछा, वो तो ऑफेंड ही हो गए, मैंने जनरल सवाल किया था। आप क्या समझते हैं कि वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं दोनों तरफ, कि कोई नाम सामने आए फिर हम अपने उम्मीदवार का इंतजार नहीं है? जी मैं आपको बताऊं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ये फाइनल कर चुके हैं। अब नाम का ऐलान क्यों नहीं किया? हुकूमती नाम का ऐलान नहीं किया कि कई वक्त से पहले कोई फड्डा ना बरचे। मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ, ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को फाइनल कर चुके हैं। अब इनके अंदर क्या मसला चला, याद करें हमने जिस वक्त इन्होंने गिलानी को फाइनल किया था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, तो हमने उस वक्त कह दिया था कि इनके साथ ये है, ये एक PDM के इजलास में फैसला हो गया था। देखिए मौलाना साहब क्यों सब कुछ कर रहे हैं, मौलाना साहब के हाथ अगर कुछ नहीं आना तो यासर फिर वो क्यों इतनी तगोदौड़ करेंगे? तो नून लीग के हाथ क्या है? देखिए नून लीग के हाथ तो आना ही नहीं कुछ, मैं आपको बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, अब नून लीग वाइस डिप्टी चेयरमैन अगर किसी को बनाने के लिए आती है मैदान में, तो फिर पीपल्स पार्टी वही करेगी जो बसंजो साहब के। चले मान ले नून लीग आ गई, नून लीग बलूचिस्तान से तो दे नहीं ना सकती। नून लीग के पास सिवाय पंजाब के तो कुछ नहीं है। आप इसका मतलब है फिर PDM बलूचिस्तान से कोई उम्मीदवार नहीं लाएगी तो बलूचिस्तान के सेनेटर किसके साथ जाएंगे? आप इसको भी टेक्निकल तरीके से समझे ना। राना साहब, एक जो बड़ा ऐलान किया आज PDM के इजलास के बाद, जो एलामिया जारी किया 26 मार्च का उन्होंने ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद बड़े दिनों से ये कह रहे थे कि आप लॉन्ग मार्च जो अपना है उसे 2-3 दिन 23 मार्च की परेड के 2-3 दिन बाद की बजाय 1-1.5 हफ्ते बाद ले जाएं, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। अब 26 मार्च को लेके आप क्या समझते हैं कि इनकी प्लानिंग क्या होगी और हुकूमत की क्या होगी? चले मैं आपको अंदर की खबर दे दूँ जी। मौलाना फजलुर रहमान ने चंद दिन पहले सखर में एक इजलास किया। सखर के इजलास में बड़ी तकारीर हुई, इनकी जो मजलिस आमला के का खसूसी एक इजलास होता है उसमें मौलाना साहब खुद अपने मुंह से ये कह गए कि अगर इस दफ़ा भी लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमारे साथ वही करेगी जो पहले आज़ादी मार्च में किया था, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या आप मेरे साथ खड़े होंगे? तो मौलाना के साथियों ने कुछ देर खामोशी छाई रही। उसके बाद उन्होंने कहा जी क्या कोई ऐसे खदशात हैं? तो जिस पर मौलाना ने कहा तैयारी तो आप कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी ज़बानी जमा खर्च कर रही है और मुस्लिम लीग नून भी जो है अवामी ताकत के हवाले से कुछ नहीं कर रही। लेकिन राना साहब, आज तो मरियम नवाज ने यह कहा कि अगर आप चाहे गिलानी साहब कामयाब भी हो जाएं चेयरमैन सेनेट में, लेकिन आप लॉन्ग मार्च करेंगे। बिल्कुल लॉन्ग मार्च करें, मैं आप आगे बताता हूँ ना, खबर तो आप आगे लें। उस पर मौलाना फजलुर रहमान के साथियों ने कहा मौलाना साहब ये दोनों भी आपको छोड़ दिए, हम आपके साथ करें। हम अब वहाँ पे बात ये हुई कि लॉन्ग मार्च उस सूरत में किया जाए कि अगर इस्लामाबाद के अंदर 8 से 10 दिन कम से कम बैठा जाए। ये बात को, ये जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के अंदर की बात कर, अब फैसला तो इन्होंने कर दिया। अब गेम क्या होने लगी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि लॉन्ग मार्च हो, इस्लामाबाद पहुँचें, लेकिन वहाँ पर जलसा करके ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन उसके बाद वापस चले जाए। ये नोट कर लीजिएगा
मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक बड़ा ग्रुप, शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है, वो भी यही चाहता है। मरियम जो है वो चाहती है मौलाना साहब जो चाहते हैं वो, लेकिन जो बिलावल चाहेगा होगा वही। आप गौर करें ना, आज पीडीएम ने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, फिर उसके बाद 15 तारीख को या 16 तारीख को मीटिंग की क्या जरूरत है? जब आपने ऐलान कर दिया, मजीद नजरसानी, मजीद गौर व फिक्र के लिए एक और सरबराही इजलास। क्यों सरबराही इजलास? जब आपने कर दिया ना, आप तो आप रूट देंगे, आप तो चीज देंगे कि इतने दिन हमने बैठना, इतने दिन बैठना। मैंने जो आपको बता दिया है, मौलाना की ख्वाहिश धरना, लंबे अरसे तक धरना, हुकूमत का हाथमा, फला फला, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश जाओ बैठो मैक्सिमम एक दिन, बड़ा जलसा करो, बहुत सी है लेकिन पूरी थोड़ी थोड़ी होंगी। हर किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। कुछ दिन का आपको धरना दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, द लास्ट स्टार साना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।